गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम कक्षा 7 वसंत का पहला पार्ट इसका रिवीजन करेंगे। हम इस कविता को पढ़ चुके हैं। इस कविता के रचयिता हैं शिवमंगल सिंह सुमन और इस कविता का जो शीर्षक है वो है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस कविता का शीर्षक है। बच्चों इस कविता में कवि क्या कहते हैं कि कुछ पक्षी हैं और वे कह रहे हैं कि हम तो खुले आकाश के पक्षी हैं, अगर आप हमको पिंजरबद्ध करेंगे, पिंजड़े में बांधेंगे तो हम गा नहीं पाएंगे और कनक तीलियों से टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। कनक मतलब होता है सोना और तीलियां यानी जो पिंजड़े की तीली होती हैं, जाली होती है। तो कहते हैं अगर आप हमको पिंजड़े में बंद करेंगे, सोने के भी पिंजड़े में बंद करेंगे या किसी भी पिंजड़े में बंद करेंगे तो हम गा नहीं पाएंगे, हमारी आज़ादी चली जाएगी और उन सोने की तीलियों से हम टकराएंगे। कब? जब हम बंद रहेंगे, उड़ने की कोशिश करेंगे तो हमारे पंख टकरा करके टूट जाएंगे, हम निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे। फिर क्या कहते हैं दूसरे पद में, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। कहते हैं कि हम तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। कब? जब आप हमको पिंजरे में बांध लेंगे, कैद कर लेंगे, क्योंकि हम तो बहता जल पीने वाले हैं। आज़ाद होकर के खुले आकाश के नीचे उड़ते हुए हम बहता जल पीने वाले हैं। लेकिन अगर आपने हमको बंद कर दिया तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। अगर आपने हमको गुलाम बना लिया। और कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से, अगर हम आज़ाद रहेंगे तो हमें कड़ुए नीम के फल भी अच्छे लगेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे कड़ुए नीम के फल, बजाय इसके कि अगर आप हमको पिंजड़े में बंद कर देंगे, सोने की कटोरी में मैदा हमको खिलाएंगे। मैदा बड़ा स्वादिष्ट भोजन पक्षियों के लिए माना गया है। तो अगर आप सोने की कटोरी में मैदा आप हमको खिलाएंगे तो वो हमको अच्छा नहीं लगेगा, उसको हम नहीं खा पाएंगे, भूखे प्यासे मर जाएंगे। लेकिन अगर आपने हमको आज़ाद रखा तो हमें कड़ुआ नीम का फल भी उस सोने की कटोरी की मैदा से अच्छा लगेगा। कनक कटोरी का अर्थ क्या होता है बच्चों? सोने की कटोरी। और कटुक निबौरी यानी कड़ुआ नीम का फल। फिर स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तर की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने की जंजीरें, यानी जो आपका सोने का पिंजरा है या सोने की जंजीरें हैं, अगर आपने हमको उसमें बांध दिया तो हम अपनी गति यानी अपनी चाल भूल जाएंगे, अपनी उड़ान भूल जाएंगे, उड़ने की कला भूल जाएंगे। बस पेड़ की फुनगी पर झूलना हमारा केवल सपना रह जाएगा। अभी जो हम हकीकत में कर सकते हैं, पेड़ की फुनगी पर जा कर के, तर यानी पेड़, फुनगी बने पेड़ का ऊपरी सिरा, अगर पेड़ के ऊपरी भाग पर अगर हमको झूला झूलना है तो अभी हम यथार्थ में कर सकते हैं, रियल में कर सकते हैं, वास्तव में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने हमको बंद कर दिया, पिंजड़े में बांध दिया, सोने की जंजीरों में बांध दिया, तो केवल सपना ही देख सकते हैं हम उड़ने का और पेड़ की फुनगी पर झूलने का। बच्चों पक्षी कहाँ झूलना चाहते हैं? पेड़ की फुनगी में। बच्चों पक्षी अपनी उड़ान कब भूल जाएंगे? जब उनको सोने की जंजीरों में बांध दिया जाएगा। आगे आते हैं। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच चुगते तारक अनार के दाने। हमारे ऐसे अरमान थे, पक्षी कहते हैं कि हमारे ऐसे अरमान थे। अरमान यानी इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा। हमारी ऐसी इच्छा थी कि हम नीले नभ की सीमा पाते, यानी नीले आकाश की सीमा पाते, दूर तक उड़ते जाते, कोशिश करते ये जानने की कि नीला आकाश कहाँ तक है। और लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, हम अपनी लाल लाल चोंच खोलते और अनार के दाने चुगते। वैसे ही जैसे सुबह सुबह सूर्य की किरण निकलती है और आकाश के तारों को चुग लेती है,
बच्चों आपने देखा होगा जैसे सूर्य की किरणें निकलती हैं तो आकाश में जितने ही तारे होते हैं सारे गायब हो जाते हैं। तो पक्षी भी कहते हैं कि हम भी अपनी चोंच से उन तारे रूपी अनार के दानों को चुग लेते, किरण रूपी चोंच से तारे रूपी अनार के दानों को चुगते। ये उनकी कल्पना है पक्षियों की। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। क्षितिज आप जानते हो बच्चों, धरती का वह स्थान जहाँ दूर कहीं आकाश और धरती मिले हुए से प्रतीत होते हैं, तो उसको क्षितिज बोलते हैं। तो हम अगर हमें आज़ाद रखते आप तो हम इन पंखों की सहायता से वहाँ तक उड़ने की कोशिश करते जहाँ धरती और आकाश मिले हुए से प्रतीत होते हैं। सीमाहीन क्षितिज, वो भी कह रहे हैं कि इसकी कोई सीमा नहीं है, जो सीमा से हीन है। और इन पंखों की होड़ा होड़ी, इनसे पंखों का कंपटीशन कराते, यानी हम वहाँ तक उड़ने की कोशिश करते, जाने की कोशिश करते क्षितिज तक, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो क्षितिज हमको मिल जाता, या तनती सांसों की डोरी, या तो सांसों की डोरी तनती, या तो फिर हमें मृत्यु को प्राप्त हो जाते, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारते। तनती सांसों की डोरी का दो अर्थ है, या तो हम जोर जोर से हाँफते, या तो फिर हमारी सांसों की डोरी ही तनते तनते टूट जाती। तनते मतलब खिंचते हुए, है ना। जब किसी चीज़ को खींचा जाता है तो उसमें निश्चित रूप से बहुत दबाव पड़ता है, या तो उस दबाव में टूट जाता है या तो बना रह जाता है। तो कहते हैं या तो हमारी जोर जोर से सांस चलती, या तो फिर हमारी मृत्यु को प्राप्त हो जाते, लेकिन हम हार नहीं मानते। और नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो व्याकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अगर हमें नीड़ ना दो, नीड़ माने होता है घोंसला, हमें नीड़ ना दो टहनी का, डाली का, हमें डाली में आप घोंसला भी ना बनाने दो, और जो घोंसले बने हुए हैं, आश्रय जो है हमारा घर, उसको तोड़ दो, छिन्न भिन्न कर डालो, कुछ भी कर दो, लेकिन अगर ईश्वर ने हमको पंख दिए हैं तो हमारी इस आकुल उड़ान में बाधा मत डालो। जो हमारी उड़ने की लालसा है, उत्कंठा है, उल्लास है, उसमें आप हमें बाधा ना पहुंचाओ। तो पक्षी किस में बाधा नहीं डालना पसंद करते? अपनी आकुल उड़ान में बाधा डालना पसंद नहीं करते हैं। पक्षी अपना क्या क्या छिन्न भिन्न करवाना चाहते हैं? अपना नीड़ और आश्रय छिन्न भिन्न करवाना चाहते हैं। किस शर्त पर? कि कोई उनके उड़ान में बाधा ना डाले। अच्छा, पक्षी किससे होड़ा होड़ी करना चाहते हैं? सीमाहीन क्षितिज से पक्षी होड़ा होड़ी करना चाहते हैं। तो बच्चों, ये हो गया पहले पार्ट का रिवीजन, और अब हम दूसरे पार्ट का रिवीजन कर चुके हैं, एक वीडियो हम इस पर भेज चुके हैं। अब हम करेंगे तीसरे पार्ट का रिवीजन। तो बच्चों, तीसरे पार्ट का नाम है हिमालय की बेटियां, जिसके लेखक हैं नागार्जुन। इस पाठ में लेखक ने हिमालय की बेटियां शीर्षक से हिमालय से निकलने वाली नदियों की कुछ विशेषताएं बताई हैं। हिमालय की यात्रा के दौरान उनको नदियों को जो दृश्य दिखे हैं, तो उनका बहुत ही सरल सहज भाषा में वर्णन किया है, सुंदर वर्णन किया है, भाव विभोर करने वाला वर्णन किया है। आइए जानते हैं। तो अगर पहले पैराग्राफ की बात करें तो इसमें लिखा है, बड़ी गंभीर शांत अपने आप में खोई हुई लगती हैं। ये बात किसके लिए कही गई है? ये नदियों के लिए कही गई है। और ये गंभीर शांत नदियाँ कहाँ होती हैं? ये मैदानी भाग में होती हैं, पहाड़ पे नहीं होती। अच्छा, ये संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती हैं। किसको कहा गया? ये भी नदियों के लिए कहा गया। अच्छा, लेखक ने कहा कि माँ, दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करते हैं। अर्थात किसकी धारा में? नदियों की धारा में। लेकिन लेखक को आश्चर्य तब होता है जब इन शांत नदियों को देखने के बाद वो हिमालय की कंधे पर चढ़ते हैं, तो वहाँ नदियों के जो रूप दिखाई पड़ते हैं वो कैसे हैं? नदियों के रूप वहाँ पे दुबली पतली गंगा है, सतलज भी दुबली पतली, यमुना हो ही गई, और जब समतल मैदानों में आती हैं तो विशाल कैसे बन जाती हैं? इस पर आश्चर्य हुआ उनको। अच्छा, नदियों को कहा कि नदियाँ खिलखिलाकर हंस रही हैं। कहाँ पर हंस रही हैं?
पहाड़ पर, यानी उनकी ज़ोरदार आवाज़ होती है कलकलाने की जब ऊपर से नीचे बहती हैं, लेकिन यही आवाज़ उनकी मैदानी भाग में आकर के शांत हो जाती है। उसी प्रकार से जैसे छोटी बच्चियां होती हैं बचपन में खूब खेलती हैं उछलती हैं, और जैसे ही वो बड़ी हो जाती हैं, उनका विवाह हो जाता है, तो वो संभ्रांत महिला बन जाती हैं, बहुत ही धीर गंभीर धैर्यवान सुशील महिला बन जाती। उसी प्रकार से नदियों की तुलना की उन्होंने। तभी उन्होंने कहा कि जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ कि किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। इन बेटियों से तात्पर्य क्या है लेखक का? इन बेटियों से तात्पर्य है हिमालय की बेटियाँ, यानी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। तो प्रश्न यही है बच्चों कि हिमालय की बेटियाँ इस पाठ में किसको कहा गया है? तो हिमालय की बेटियाँ इस पाठ में हिमालय से निकलने वाली विभिन्न नदियों को कहा गया है। फिर देखिए दूसरे पैराग्राफ में लेखक ने एक जगह लिखा है कि कहाँ ये भागी जा रही हैं। तो किसको कहा गया? नदियों को। क्यों कहा गया? क्योंकि नदियाँ बड़ी तेज़ी से पहाड़ से नीचे की ओर भाग रही हैं। इसीलिए लेखक को लगता है कि कहाँ भागी जा रही हैं, आखिर किससे मिलने जा रही हैं, कि इतने विशाल महान पिता का विराट प्रेम पाकर के भी हिमालय, चूँकि इनके पिता हैं ऐसा लेखक का मानना है, उसका प्रेम पाकर के भी उनके इस विशाल गोदी को छोड़ करके ये नदियाँ कहाँ किससे मिलने भागी जा रही हैं। फिर यहाँ पर देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं। हिमालय का दृश्य इन्होंने दिखाया है कि बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधित्यकाएँ। बंधुर अधित्यका का मतलब होता है मुकुटधारी पठार, ऐसे पठार जो दूर से ही एकदम खड़े घाट के दिखाई पड़ते हैं, तो बंधुर अधित्यका हो गया। सरसब्ज उपत्यका का मतलब होता है हरी भरी घाटियाँ। उपत्यका मतलब घाटियाँ, वह स्थान जो दो पहाड़ों के बीच के मिलने की वजह से वो गहरा स्थान दिखाई पड़ता है, वो घाटी होता है। तो ये सब क्या है? हरी भरी घाटियाँ और ये बंधुर अधित्यका, छोटे छोटे पौधे, बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, ये सब है लीला निकेतन, यानी खेलने का घर। किनका घर? नदियों के खेलने का घर, हिमालय की बेटियों के खेलने का घर। लेकिन इस घर को भी छोड़ करके दूर भागी जाती हैं, पता नहीं किससे मिलने जाती हैं। हिमालय से पूछिए कि आप बताइए कहाँ जा रही हैं आपकी बेटियाँ, क्या आपको पता है? तो कहते हैं लेखक कि नटखट बेटियों के लिए हिमालय सिर धुनता है। अगर उनसे पूछिए उत्तर में तो विराट मौन के सिवाय उनके पास कुछ नहीं है, यानी हिमालय भी उत्तर नहीं दे पाते कि बेटियाँ मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हैं। फिर देखिए कुछ बेटियों की चर्चा है, जैसे सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये हिमालय से निकलने वाली सबसे बड़ी नदियाँ हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। यही दो ऐसी नदियाँ हैं जिसमें जाकर के सारी नदियाँ, छोटी बड़ी नदियाँ सारी इन्हीं से मिलती हैं। जैसे सिंधु से मिलती है आपकी रावी, मिलती है सतलज, मिलती है ब्यास, मिलती है चेनाब, झेलम, ये सारी नदियाँ आपकी, ये काबुल भी इसी से मिलती है, सिंधु से मिलती है। ब्रह्मपुत्र से मिलने वाली नदियाँ आपकी पूर्वोत्तर की सभी नदियाँ हैं। यद्यपि एक नदी गंगा भी है जो हिमालय से निकलती है और समुद्र में जाती है, लेकिन गंगा भी अंततः जाकर के ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। अगर हम हुगली का हिस्सा छोड़ दें जो कि कलकत्ता पहुंच जाता है, तो गंगा का जो एक भाग है जो बांग्लादेश जाकर के पद्मा नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र में जाकर के मिल जाता है। इसीलिए यहाँ पर हिमालय की जो सबसे बड़ी नदियाँ हैं वो सिंधु और ब्रह्मपुत्र कहा गया, बाकी सभी नदियों को इनकी सहायक नदियाँ कहा गया। अच्छा, इन नदियों को लेखक ने क्या कहा? इन नदियों को लेखक ने कहा कि दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की बूंदों का संग्रह है। यानी दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की बूंदों का संग्रह है, और वही इतना विशाल रूप धारण किया। फिर लिखा इन्होंने कि कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। अर्थात अगर सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की गोद से भागी हुई चली आ रही हैं, तो इनका लक्ष्य क्या था? किनसे मिलना चाहती थी? तो ये समुद्र से मिलना चाहती थी। तो अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो समुद्र नदियों के पति हुए, पर्वतराज हिमालय
नदियों के पिता हुए और हिमालय और समुद्र का संबंध ससुर और दामाद का हुआ। ये लेखक की कल्पना है। आगे चलते हैं। फिर लेखक ने ही बात कही है कि इस बूढ़े हिमालय की गोद से बच्चियां ये निकल कर के आई हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर ना खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ कि वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कोई झिझक नहीं हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कालिदास के द्वारा बिरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था। एक पौराणिक कथा है जिसमें इन्होंने बेतवा की चर्चा की थी। बेतवा को प्रेयसी के रूप में माना था, प्रेमिका के रूप में माना था। तो यहाँ कहने का तात्पर्य कि लेखक ने ये भी बताने की कोशिश की कि नदियाँ को हम केवल माँ ही नहीं कहते हैं, बल्कि नदियाँ पुत्री भी होती हैं। नदियाँ पत्नी के समान, जैसे समुद्र की पत्नी हो गई, प्रेयसी के समान, जैसे कि यहाँ पर यक्ष की प्रेयसी के रूप में दिखाया गया नदियों को। और महाभारत की कथा में आप जानते हैं कि कहा जाता है कि गंगा का विवाह राजा शांतनु से हुआ था। तो ऐसी कुछ पौराणिक कथाओं का उल्लेख किया है लेखक ने। फिर यहाँ पर एक लेखक हैं काका कालेलकर। उन्होंने नदियों के संदर्भ में बात जो कही है उसका उल्लेख किया गया। ध्यान रहे, इस पाठ के लेखक हैं नागार्जुन, और काका कालेलकर का एक प्रसंग आया है जिसमें उन्होंने नदियों को लोक माता कहा था। अब प्रश्न ये है कि काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा था? तो लोक माता कहा था। या ऐसे प्रश्न करें कि लोक माता नदियों को किसने कहा था? तो काका कालेलकर ने कहा था। और क्यों कहा था? क्योंकि जिस प्रकार से माता अपने दूध से अपने बच्चों का भरण पोषण करती है, उसी प्रकार से नदियाँ भी अपने जल से इस संसार का, इस लोक का भरण पोषण करती हैं। इसी नदियों को भी लोक माता कहा गया है। अच्छा, इसमें बात की गई है कि लेखक ने किस नदी को अपनी बहन कहा है। तो इसमें सतलज नदी को लेखक ने अपनी बहन कहा है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। तो अगर प्रश्न कुछ ऐसे बन जाए कि लेखक ने नदियों को किन किन रूपों में देखा है माता के अलावा, तो बहन के रूप में भी देखा, प्रेयसी के रूप में, पत्नी के रूप में और पुत्री के रूप में भी देखा है लेखक ने। तो ये कुछ इस पाठ के प्रश्न हैं और यही इसका रिवीजन है। और अगर कुछ आपको समस्या है इस पाठ में तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। शेष हम रिवीजन अगले वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में केवल इतना ही।